स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो कनाडा जैसे खराब हो जाएंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा एक हफ्ते पहले फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया कि कैसे अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है और कहा है कि भारत जो यूएस सिटीजन है पन्नू, जो कि भारत मानता है कि वो खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसको मारना चाहता था एक किसी पर्सन के माध्यम से। लेकिन ये जो खबर है, लेट मी टेल यू, अब ये ऑफिशियल हो गई है। कल जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे कुछ भी हो सकता है। ये आप देख सकते हो खबर, यूएस चार्जेस इंडियन मैन इन एलिजेड प्लॉट टू किल खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू। और इसी को हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि यूएस की जो लॉ डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या इल्जाम लगाया है भारत के ऊपर, भारत का वो पर्सन कौन है, क्योंकि यहां पर बार बार एक निखिल गुप्ता करके पर्सन, उसका नाम सामने आ रहा है। वो कैसे करवाना चाहता था, भारत की तरफ से क्या रोल था, यूएस ने क्या इल्जाम एग्जैक्टली लगाया है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी दिन है हमारे मंथ एंड सेल का। कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हो स्टडी IQ पर, जैसे सक्सेस इन प्रीलिम्स को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं 2024 का यूपीएससी का, तो यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयारी कराई जाए, तो ये वाला ले सकते हैं अगेन बाय यूजिंग द सेम कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसे भारत के अंदर आपको लॉ मिनिस्ट्री पता है ना, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसको कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कल ऑफिशियल प्रेस रिलीज किया गया। जी हां, ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है और आप देख सकते हो यहां पर इसका जो हेडिंग है वो है जस्टिस डिपार्टमेंट अनाउंसेस चार्जेस इन कनेक्शन विथ फॉइल्ड प्लॉट टू असैसिनेट यूएस सिटीजन इन न्यूयॉर्क सिटी। और यहां पर अगेन आप देख सकते हो लिखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डायरेक्टेड अ प्लॉट फ्रॉम इंडिया टू मर्डर यूएस बेस्ड लीडर ऑफ सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार बताता हूं। देखो एक्चुअली क्या हुआ है, यहां पर एक पर्सन का नाम लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, और ये पर्सन का नाम है निखिल गुप्ता, और इसको शॉर्ट में निक बोला गया है। इसकी उम्र लगभग 52 साल है, 52 ईयर्स है। और अमेरिका ने इसमें बेसिकली ये कहा है कि भारत सरकार की तरफ से, भारत के कहने पर, भारत के ऑफिशियल के कहने पर निखिल गुप्ता ने किसी यहां पर जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं ना, जो क्राइम करते हैं, किसी को शूट कर देते हैं, उसको हायर करने की कोशिश की ताकि यहां पर जो खालिस्तानी टेररिस्ट है पन्नू, उसको वो मारा जा सके। ठीक है, तो इसी को लेकर इल्जाम लगाया और कैसे यूएस ने कहा है अपनी तरफ से कि हमने इसको फेल कर दिया। मतलब भारत जो प्लान कर रहा था खालिस्तानी टेररिस्ट को मारने के लिए, वो अमेरिका ने उस पूरी साजिश को एक तरह से फेल कर दिया है। तो चलो सबसे पहले तो अब ये देखते हैं कि एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज की गई है उसके अंदर क्या बोला है। सबसे पहले अमेरिका ने यह कहा है कि इसी साल के शुरुआत में एक इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि और भी बाकी लोगों के साथ एक टीम के साथ काम कर रहा था, और उस टीम में ये गुप्ता भी था जो निखिल गुप्ता है। ठीक है, देखो एक मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के तौर पर समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, IE मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो कि भारत में है। ठीक है, उसने अपने एक साथी को, मतलब ये भारत सरकार का ऑफिशियल है, इंडियन एम्प्लॉय है, उसने अपने एक साथी को जिसका नाम है निखिल गुप्ता, ठीक है, और ये निखिल गुप्ता कहां रहता है, ये बेसिकली यूएस का सिटीजन है। अगेन यूएस के अंदर रहता है, यूएस का सिटीजन नहीं है लेकिन ये यूएस में रहता है, और उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा निखिल गुप्ता के बारे में। तो यहां पर अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि इंडियन ऑफिशियल जो इंडियन एम्प्लॉय है उसने निखिल गुप्ता से कांटेक्ट किया और ये कहा निखिल गुप्ता को, तुम एक काम करो, तुम एक शूटर को हायर करो, शूटर या फिर मर्डरर आप कह सकते हो, उसको हायर करो और उसके थ्रू जो है वो पन्नू को मार दो। ठीक है, इस तरह से ये बेसिक, ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया, ये प्लान अमेरिका का कहना है कि ऐसा भारत करने की कोशिश कर रहा था, जो अमेरिका ने एक तरह से फेल कर दिया। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये इंडियन एम्प्लॉय जो कि भारत में है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां पर अमेरिका ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बस अमेरिका ने एक ही पर्सन का नाम लिया है, वो है निखिल गुप्ता, और ये बोला है कि इंडियन एम्प्लॉय ने निखिल गुप्ता से एक तरह से बातचीत करने की कोशिश की। और साथ ही साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंडियन एम्प्लॉय का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो इंडियन एम्प्लॉय है जो पूरी साजिश रच रहा था भारत में रहकर, वो एक सीनियर फील्ड ऑफिसर है और वो पहले भारत की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में था,
जो भारत का आपको पता है ना सीआरपीएफ, उस फोर्स में था, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी और वो पूरी ये साजिश रच रहा था और उसने निखिल गुप्ता को डायरेक्ट किया कि तुम एक शूटर को हायर करो, एक मर्डरर को हायर करो और उसके थ्रू जो है जो पन्नू है उसको मार दो। तो अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा, जब यह काम दिया गया भारत की तरफ से तो यहां पर अमेरिका का क्या रोल था, अमेरिका ने इस प्लान को कैसे फेल कर दिया। अब देखो यहां पर क्या है, इंडियन एम्प्लॉय ने काम दिया किसको, निखिल गुप्ता को। अब निखिल गुप्ता को क्या करना था, किसी मर्डरर को हायर करना था। तो निखिल गुप्ता ने यहां पर एक पर्सन से कांटेक्ट किया, ठीक है, और निखिल गुप्ता को लगा ये जो पर्सन है वो एक क्रिमिनल एसोसिएट है, मतलब वो क्रिमिनल को जानता होगा, किसी शूटर को जानता होगा। इसको मैंने सीए लिख दिया है, क्रिमिनल एसोसिएट। और क्रिमिनल एसोसिएट एक्चुअली था कौन, अमेरिका ने यह बताया है, जो जस्टिस डिपार्टमेंट उन्होंने कहा है कि ये जो सीए था ना वो और कोई नहीं था, वो एक अंडर कवर एजेंट था यूएस का ही। मतलब निखिल गुप्ता को यह चीज पता नहीं थी। निखिल गुप्ता को लगा कि ये एक क्रिमिनल एसोसिएट है जो कि क्रिमिनल के बारे में जानता होगा और उसके माध्यम से वो शूटर से मिलेगा और फिर यहां पर पन्नू को मार दिया जा सकता है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये जो क्रिमिनल एसोसिएट जो निखिल गुप्ता सोच रहा था वो एक्चुअल में एक अंडर कवर एजेंट था, किसका, यूएस का ही। और इसीलिए यहां पर क्रिमिनल एजेंट ने क्या किया, निखिल गुप्ता को एक दूसरे शूटर के तौर पर एक दूसरे पर्सन से मिलवाया। मतलब ये क्रिमिनल एसोसिएट ने ये कहा होगा निखिल गुप्ता को, चलो मैं तुम्हें एक शूटर के पास ले चलता हूं, ठीक है, और उससे मुलाकात करता हूं, वो तुम्हारा काम कर देगा, ठीक है। तो यहां पर जो शूटर था, मैं इसको एस बोल दे रहा हूं, तो यहां पर एक डील साइन हुआ, किसके बीच में, निखिल गुप्ता और शूटर के बीच में, ठीक है। और ये शूटर अगेन कौन है, ऑब्वियस सी बात है ये भी एक अंडर कवर एजेंट है, क्योंकि जिसने काम किया था, बिचौलिया का जो काम किया था, वो अपने आप में एक अंडर कवर एजेंट था। तो यहां पर शूटर और निखिल गुप्ता के बीच में लगभग $1 लाख का, जी हां $1 लाख का एक डील साइन हुआ शूटर और निखिल गुप्ता के बीच में। और यहां पर निखिल गुप्ता का मेन काम क्या था कि शूटर को यह बोलना कि तुम यहां पर जो पन्नू है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है पन्नू, उसको मार दो। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर $1 लाख का डील हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है जब भी ये डील होती है तो ऐसा तो है नहीं कि निखिल गुप्ता पहले बार में ही $1 लाख इसको दे देगा शूटर को। यहां पर इनिशियली कुछ पेमेंट किया जाता है, तो निखिल गुप्ता ने कुछ पेमेंट दिया होगा शूटर को उस समय, और वो पेमेंट देने के बाद जो भारत में इंडियन एम्प्लॉय था ना, देखो जो इंडियन एम्प्लॉय है उसको यूएस ने कहा है CC1, ठीक है, शॉर्ट में उसको बोल दिया है CC1। तो भारत में जो पूरा साजिश रच रहा था इंडियन एम्प्लॉय, उसने यहां पर फिर जानकारी दी किसको एग्जैक्टली मारना है। उस पर्सन का नाम, न्यूयॉर्क सिटी में वो रहता है, वो एक एडवोकेट है, उसका फोन नंबर वगैरह सारी जानकारी भारत की तरफ से ये जो इंडियन एम्प्लॉय है उसने निखिल गुप्ता को दी, और निखिल गुप्ता ने यहां पर फाइनली वो शूटर को दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि वो शूटर उसका काम करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि शूटर हो गया और ये जो क्रिमिनल एसोसिएट है ये कौन है, ये तो एजेंट है एक तरह से यूएस के ही, यूएस की जो डिपार्टमेंट है उनके ही एक अंडर कवर एजेंट है। और इसके साथ साथ यहां पर निखिल गुप्ता ने शूटर को यह भी बोला कि ये जो काम है वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल यहां पर बोला गया है। और साथ ही साथ वो उस समय नहीं होना चाहिए जब यूएस और भारत सरकार के बीच में जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनकी जो मीटिंग होगी उस दौरान नहीं होना चाहिए। अब इसी बीच क्या होता है, यहां पर आपको याद होगा एक और खालिस्तानी टेररिस्ट था हरदीप सिंह निजाल, इसकी मृत्यु हो जाती है जून में कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर। आपको याद ही होगा हरदीप सिंह निजाल, जिसको लेकर भारत और कनाडा के पूरे रिश्ते खराब हो रखे हैं, ठीक है। तो जब ये वाला हादसा हुआ उसके बाद शूटर को बोल दिया गया कि आप तुरंत यहां पर ये काम करो, मतलब कि जो नीजर है उसको भी तुरंत मार दो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये सारे काम नहीं हो पाए थे क्योंकि वो यूएस के अंडर कवर एजेंट थे। लेकिन देखिए दोस्तों, यहां पर एक और चीज आपके मन में आना चाहिए, एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्या यूएस की सरकार ने यह कहा है, निजर का नाम लिया है कहीं पर भी, देखो निजर कह रहा हूं, क्या यूएस की सरकार ने कहीं पर भी पन्नू का नाम लिया है, ठीक है, कि पन्नू को मारने ही यहां पर यह पूरी साजिश रची जा रही थी। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो पन्नू का नाम कहीं नहीं लिया गया, किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिया गया है एक्सेप्ट निखिल गुप्ता। लेकिन हां, ये जो विक्टिम की बात कही जा रही है ना, जो विक्टिम था एक तरह से, उसका अगर आप डिटेल देखोगे तो वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि वो पन्नू ही है। जैसे कि यहां पर यूएस ने यह कहा है कि न्यूयॉर्क बेस्ड अटर्नी, तो जो पन्नू है वो भी एक तरह से अटर्नी है, लॉयर है, अ वोकल क्रिटिक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के खिलाफ बोलता है, भारत के खिलाफ बोलता है, और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है आपको पता है, सिख फॉर जस्टिस, वो एक तरह से पंजाब को अलग कराने में लगा रहता है। तो ये सारे जो डिटेल दिए गए हैं यूएस के द्वारा वो साफ साफ इशारा करते हैं वो कोई और नहीं है, वो बेसिकली पन्नू ही है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स का रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट में साफ साफ बोला गया था
एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले की बात है कि यूएस ने जो प्लॉट है, भारत जो प्लॉट रच रहा था 6 सेपरेटिस्ट दैट इज पन्नू को मारने के लिए अमेरिकन सॉइल पर, उसको यूएस ने हटा दिया है, उसको थॉट कर दिया है और एक तरह से वार्निंग भी दी है भारत को। वैसे अगर आप देखोगे तो भारत की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया था जब ये एलिगेशंस भारत पर लग रहा था। भारत ने ये कहा कि हमें यूएस की तरफ से कुछ जानकारी आई है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स और साथ ही साथ जो गन रनर्स हैं, टेररिस्ट हैं। भारत इन सारे इनपुट्स को काफी सीरियसली लेता है, हम इन सारी चीजों को लेकर फॉलो अप करेंगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन अगर करना होगा तो करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, वेडनेसडे को ही ये खबर आई है कि भारत ने इस पूरे मामले को लेकर, मतलब जो एलिगेशंस लगाया जा रहा है भारत को ऊपर, उस पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी बनाई है और यहां पर इसकी तहकीकात करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगा भारत कि यूएस की तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए हैं क्या वो सही है कि नहीं। देखो, भारत सरकार तो ऑब्वियस सी बात है इस सारी चीजों को नकारी है पहले और अभी भी नकारेगी, ठीक है। अब देखना होगा किस तरह से चीजें टर्न आउट हो, क्योंकि मामला आप देखिए काफी ऊपर पहुंच चुका है। अब भारत और यूएस के रिलेशंस आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से बेटर हुए हैं, लेकिन इस मामले से को लेकर, क्योंकि जिस तरह का रुख भारत ने कनाडा के खिलाफ दिखाया था, क्या भारत वही रुख अमेरिका के खिलाफ भी दिखाएगा, ये प्रश्न है। और जहां तक निखिल गुप्ता का सवाल है, देखिए अगेन निखिल गुप्ता के बारे में सच कोई भी जानकारी यहां पर यूएस ने प्रोवाइड नहीं की है। बस ये पता है कि वो एक इंडियन नेशनल है जो कि यूएस में रहता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि निखिल गुप्ता को चेक अथॉरिटी, जो कंट्री है आपका चेक रिपब्लिक, उन्होंने निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया। यूरोप का जो कंट्री है, यूरोप का देश है, और ये अरेस्ट किया गया था निखिल गुप्ता को 30 जून को। तो काफी अच्छा खासा समय भी हो चुका है, 30 जून की हम बात कर रहे हैं, लगभग 5-6 महीना बीत चुका है। और अब यूएस ये कोशिश कर रहा है कि चेक रिपब्लिक वहां से निखिल गुप्ता को एक्स्ट्राडाइट कराया जाए। भारत और चेक रिपब्लिक के अमेरिका और चेक रिपब्लिक के बीच में कुछ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगा, तो उसके तहत अमेरिका चाहता है कि निखिल गुप्ता को वहां से यूरोप से ले जाकर अमेरिका लाया जाए, ठीक है। अब देखना होगा कि अगेन यहां पर क्या चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं निखिल गुप्ता के ऊपर मर्डर फॉर हायर एंड कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, इन दोनों चीज के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और दोनों के ऊपर 10 साल का मैक्सिमम स्टैट्यूटरी पेनल्टी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जो प्रिजन है, 10 साल की सजा दोनों को लेकर, तो टोटल 20 साल की सजा हो सकती है अगर ये सारी चीजें प्रूव हो जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, ये समय बताएगा, बट आई होप कि जो खबर आ रही थी कल देर शाम से, इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स वेट कि भारत का रिस्पॉन्स क्या आता है, ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या आता है। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम सीक्रेट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर रहे हैं, तो एक MIT करके इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये कौन से देश से बिलोंग करती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और आज हमारा जो मंथ एंड सेल है वो एंड हो रहा है, सो टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। चाहे वो SIP का कोर्स हो, ऑप्शनल के बैचेस हो, कोई भी आप ले सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।